के रूप में विकसित करने में पूर्ण समर्पण से जुटे रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और मैं चाहता हूं कि एक बार फिर आपसे जोर से तालियां बजाकर आज के अध्यक्षीय संबोधन के लिए माननीय गृह मंत्री महोदय का आभार अभिव्यक्त करें। मित्रों, पुरस्कार वितरण के जो क्रम चल रहा था उसमें प्रविष्टि स्पष्ट न होने के कारण सेल की ओर से जो प्रथम पुरस्कार राजभाषा भारती को दिया गया, इस्पात भाषा भारती पुस्तक को दिया गया, उसमें जो नाम यहां से उद्घोषित हुआ है वो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरविंद जाधव का नाम उद्घोषित हुआ, जबकि पुरस्कार प्राप्त किया है सेल की ओर से प्रथम पुरस्कार जो प्राप्त किया इस्पात भाषा भारती के लिए, वहां के अध्यक्ष श्री CS वर्मा जी ने पुरस्कार प्राप्त किया था। मैं क्षमा चाहता हूं महोदय, प्रविष्टि स्पष्ट न होने के कारण नाम उद्घोषित ठीक प्रकार से नहीं हुआ। और अब चलते हैं हम उस वट वृक्ष के नीचे जहां से हमें असीम ज्ञान की प्राप्ति होगी और हमारा मार्ग प्रशस्त होगा कि लब पे आती है दुआ बन के ये तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी समा की तरह हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, मेरी जगह हर जगह चमकने से उजाला हो जाए, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना सबको, नेक जो राह हो उस राह पर चलाना सबको। और उस राह पर हम तब चलेंगे जब हम अनुभवों की उंगली पकड़कर विचारों के गलियारों में विचरण करेंगे। आइए अनुभव की उंगली पकड़कर विचारों के गलियारों में भ्रमण करते हैं और उन सार गर्भित शब्दों को आत्मसात करते हैं जो राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्प्रेरण के रूप में गंगा की मंदाकिनी की वो पवित्र अविरल धारा होगी। मेरा आशय है आज के इस कार्यक्रम का विशेष उद्बोधन संबोधन आशीर्वचन आप सबकी ओर से आग्रह करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री मोहम्मद हामिद अंसारी साहब, स्वागत कीजिए आज के मुख्य अतिथि। चिदम्बरम जी, अजय माखन जी, एम रामचंद्र जी, श्री BS परेशरा और मित्रों, हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत खुशी होती है। आज ही के दिन पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और मैं इस अवसर पर आपको और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे देश की राज्य भाषा हिंदी के लिए आज का दिन खास अहमियत रखता है। हमारी संविधान सभा ने इस दिन 1949 में हिंदी को देश की राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस ऐतिहासिक दिन की याद ताजा रखने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। केंद्रीय सरकार के दफ्तरों और बैंकों वगैरह में हिंदी में किए गए काम का लेखा जोखा लेते हैं और भारत की संसद में 1968 में पारित संकल्प के अनुसरण में हिंदी के साथ साथ सभी हिंदुस्तानी भाषाओं के विकास और उन्हें सम्मान दिलाने का संकल्प लेते हैं। हमारे देश के स्वतंत्र आंदोलन में हिंदी भाषा की विशेष भूमिका रही है और स्वतंत्र संग्राम के समय स्वराज, स्वदेशी और सुभाषा पर जोर दिया गया। हमारे स्वतंत्र सेनानियों की मान्यता थी कि अगर हमें भारत में एक राष्ट्र की भावना करनी है तो संपर्क भाषा के रूप में
हिंदी को अपनाना निहायत जरूरी है। इस सिलसिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि चूंकि भारतीय एक होकर एक मिलीजुली संस्कृति का विकास करना चाहते हैं, इसलिए सभी भारतीयों का ये फर्ज बनता है कि वो हिंदी को अपनी भाषा समझकर अपनाएं। हमारे संविधान की धारा 351 के मुताबिक केंद्रीय सरकार का ये फर्ज होता है कि हिंदी भाषा के फैलाव को बढ़ावा देकर वो भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी अंगों के लिए विचार प्रकट करने के तौर पर काम आए और उसके स्वरूप में बदलाव किए बगैर हिंदुस्तानी और भारत की दूसरी भाषाओं में इस्तेमाल होने वाले रूप, शैली, पदों को अपने अंदर समोकर और जहां भी जरूरत हो उसके शब्द भंडार के लिए बुनियादी तौर पर संस्कृत और उसके बाद दूसरी भाषाओं से शब्द लेकर उसको माला माल करें। आज राज्य भाषा हिंदी के अच्छे काम काज के प्रचार व प्रसार और हिंदी में मौलिक लिखन के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। मैं इन सब को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि सभी पुरस्कार विजेता राजभाषा हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जिन दफ्तरों और लेखों को पुरस्कार हासिल नहीं हो सके, वो पुरस्कार हासिल करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। आइए हम सब मिलकर ऐसी कोशिश करें जिससे राजभाषा हिंदी को सही तरक्की हो सके और देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया जा सके। मैं राजभाषा विभाग और उसकी गरिमा मनावत अंजुमन को बधाई देता हूं और आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं पेश करता हूं। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। हिंदी की संवैधानिक यात्रा में हमारे श्रद्धेय जन नेताओं के विचारों तथा भारतीय लोकतंत्र के संविधान में दी गई व्यवस्थाओं के साथ साथ देश विदेश में हिंदी की लोकप्रियता की सारगर्भित प्रस्तुति के साथ साथ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने देश की एकता और अखंडता की मजबूती के लिए राजभाषा कार्यान्वयन को और अधिक सशक्त करने हेतु हमारा जो मार्ग प्रशस्त किया है, हम आपको वचन देते हैं महोदय कि हिंदी कार्यान्वयन के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम आपके आशीर्वाद के साथ इसी प्रकार से अग्रसर रहेंगे।